नमस्कार। बिहार की राजनीति ने कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है या कहा जाए तो प्रभावित किया है। बिहार की राजनीति पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके पीछे कारण है कि नीतीश कुमार ने एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर एक बार फिर से महागठबंधन की तरफ रुख किया है और बिहार में एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन की सरकार बन गई है। इस सरकार को लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी आशान्वित है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भी काफ़ी तल्ख नज़र आ रहे हैं। साफ तरीके से नीतीश कुमार का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ योजना और रणनीति बनाती है, किसी भी तरह का कोई विकास नहीं करती है। यहाँ तक कि खुद नरेंद्र मोदी पर नीतीश कुमार ने हमला किया है, जिनके साथ कई मंच साझा किए और 2019 में नरेंद्र मोदी के लिए बिहार की जनता से वोट तक मांगा था। लेकिन आखिर इसमें क्या हो गया? सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी रणनीति और राजनीति कर रही है वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं है। हालांकि लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ रहने को लेकर के सवाल खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन सियासत में कब क्या बदल जाए कहना थोड़ा मुश्किल होता है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवारी में सबसे आगे चल रहे हैं और इसको लेकर के उनके जो घटक दल हैं बिहार में वो सभी आशान्वित भी हैं और उनके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि किस तरह से जीतन राम मांझी हों, मुकेश सहनी जो कि इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है वो हों, या फिर जो 3 वामपंथी दल हैं वो हों, या तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सभी चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी में आगे बढ़ें और देश को भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एकजुट करें। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी अलर्ट मोड में है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बिहार सहित देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हलचल पर पूरी नज़र बनाए हुए है। इस बीच में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कल ही जो कुछ भी किया उसको लेकर के नीतीश कुमार के टीम में और नीतीश कुमार की पार्टी में काफ़ी रोष है। वो था कि मणिपुर में नीतीश कुमार के पार्टी के जदयू के 5 विधायकों को अपने पाले में कर लिया। मणिपुर में हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए थे उसमें नीतीश कुमार के 5 विधायक जीत करके आए थे और कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार से मुलाकात भी करने आए थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें शामिल होना था, लेकिन अचानक जब वो नहीं आए तो नीतीश कुमार के पांव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अरुणाचल प्रदेश की तरह यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के विधायकों को अपने पाले में कर लिया, जिसको लेकर के नीतीश कुमार तो गुस्से में हैं ही, नाराज़ हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव की टीम काफ़ी नाराज़ है। मणिपुर का बदला लेने के लिए तेजस्वी और नीतीश की जो जोड़ी है उसने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और उस मास्टर स्ट्रोक को ले करके कहा यह जा रहा है, दावा भी किया गया है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और ये हमारा मास्टर स्ट्रोक चल गया तो भारतीय जनता पार्टी के मात्र 50 सांसद रह जाएंगे। आपको बता दें कि ये सब कुछ नीतीश कुमार ने बड़ी खुल करके कहा है और साफ तरीके से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया है। आपको बता दें कि बिहार से इस बार देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने की लगातार तैयारी चल रही है। इस सारी तैयारी में कहीं ना कहीं जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरह से अब तैयारी के मूड में है और यहाँ तक कि बिहार के राजधानी पटना के अलग अलग हिस्सों में जो पोस्टर लगे हैं वो बहुत कुछ कहानी कह रहे हैं। इसके बीच आपको बता दें कि इस बार जो 2014 की तरह नहीं बल्कि नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, क्योंकि लालू प्रसाद को भी इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार जब बिहार से निकलेंगे तभी बिहार में पूर्ण रूपेण उनके हाथ में सत्ता आएगी। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने दावा किया है कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा और साझा विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़ा 2024 में तो भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटों से ज़्यादा नहीं आएगी। किस आधार पर यह दावा हो रहा है और इसके लिए क्या रणनीतियां हैं नीतीश कुमार की, उसका तो खुलासा नहीं किया है, लेकिन दावा है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो नीतीश कुमार ने सोचा ही होगा। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस दावे को किस तरह से लेती है और इसके लिए क्या तैयारी करती है, दावे में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।